जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज से जुड़े दोनों सीबीआई और ईडी मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने शर्त लगाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया को 17 महीने की लंबी कैद का सामना करना पड़ा है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा गोपाल राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीज़ों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay is not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? Sir, Supreme Court has imposed several conditions on Sisodia. Can you tell me something about it? No, these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is that he has to surrender passport. Every person who gets bail these days has to surrender his passport. The second condition was to go before the IO every Monday and Thursday. That is a normal application, normal condition which can be imposed in any bail order. So that's nothing much into it.